हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12वां क्लास का फंक्शन चैप्टर। फंक्शन दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, ठीक है। और इसमें हम कवर करेंगे ब्लैक बुक, और अंत में हम कवर करेंगे अपना स्टडी मटेरियल जो हमारे द्वारा अर्थात आरके रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। अगर आप आर डी शर्मा और ब्लैक बुक दोनों कर लेते हैं तो हमारा जो स्टडी मटेरियल जो है और जो इनका लेवल ऑफ प्रॉब्लम है वो कहीं ब्लैक बुक से कहीं हाई है। तो दोस्तों, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जीरो से पढ़ोगे, जीरो से बेसिक कॉन्सेप्ट को जानोगे। ये मत समझ लेना कि आज बड़ी आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं तो एकदम जीरो से ही चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि फंक्शन है क्या। एकदम जीरो से, मतलब मान के चलिए कि आज हम लोग पहली क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन वास्तव में है क्या। क्या फंक्शन एक एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या कोई फंक्शन एक एक्सप्रेशन हो सकता है? जैसे मैं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c। क्या फंक्शन एक एक्सप्रेशन हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिपेंड करेगा ए बी सी पर, ये डिपेंड करेगा एक्स पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है दोस्तों कि फंक्शन एक प्रकार का रूल है। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन एक प्रकार का रूल है, फलन एक प्रकार का रूल है जो संबंध ये दर्शाता है, संबंध ये दर्शाएगा कि अगर कोई हम व्यंजक लिखे हैं, अगर हम कोई इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है ना, कोई इक्वेशन लिखे हैं, कोई फंक्शन लिखे, मतलब कोई अगर समीकरण लिखे हैं, तो क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल इंक्रीजिंग कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल डिक्रीजिंग कर रहा है। तो यानी फंक्शन वास्तव में एक प्रकार का रूल है, ये रिश्ता है, एक प्रकार का नाता है जिसमें हम लोग क्या हैं, बंधे हुए हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम फंक्शन के डेली लाइफ में यूज करें तो क्या हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से क्या हम ये नाम रख कर बोल सकते हैं कि इधर आओ, या किसी को ये बुला सकते हैं क्या इधर आओ? नहीं बोल सकते। लेकिन हम जिस रिश्ते में बंधे हैं उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे वो अशब्द नहीं बोलेगा, मुझे पता है उसके बारे में हर कुछ मुझे पता है, यानी हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। उसको कुछ भी बोल सकते हैं, आओ भाई यहाँ पर, उसको नाम रखकर बोल सकते हैं कि आओ। तो ये हुआ हमारा क्या, फंक्शन। आओ, अगर आपको एग्जाम्पल, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो मैं लेता हूँ एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। सपोज दैट दोस्तों आपका नाम सोहन है। सपोज डैट दोस्तों आपका नाम सोहन है, आपने दिया मैट्रिक क्लास का एग्जाम, ठीक है, और आपको मिला यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर। एग्जाम दिया मैट्रिक का दोस्तों, आपका नंबर आया 350। तो आप एक बात बताओ, इस रोल नंबर को मैं बात करता हूँ, अगर रोल नंबर 130 है तो 130 मैं जैसे ही डालूंगा, और मान लेता हूँ मैं रोल कोड लेता हूँ 91,066, इस दोनों को मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिक ये रिश्ता बन जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि फंक्शन वास्तव में है क्या, एक प्रकार का रूल है जो एक जगह से दूसरे जगह कार्य करता है, जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में कार्य करता है, जो एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक में कार्य करता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू चेंज होता हो तब। चलिए अब हम लोग लेंगे कि वास्तव में फंक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं लेता हूँ सबसे पहला और सबसे आसान फंक्शन, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम बड़ा आसान है, रियल वैल्यू फंक्शन। क्या है दोस्तों? रियल वैल्यू फंक्शन। एकदम जीरो से चलेंगे, एकदम जीरो रियल वैल्यू फंक्शन, और इसका हम लोग लेंगे एक ग्राफ भी लेंगे। चलो दोस्तों, रियल वैल्यू फंक्शन क्या है? यह एक ऐसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन।
दोस्तों रियल वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो x के मान पे डिपेंड तो करता है, लेकिन एक निश्चित नियम में बंधा होता है। रियल वैल्यू फंक्शन क्या है? जो केवल और केवल x के रियल मान पर निर्भर करता है, वो होता है रियल वैल्यू फंक्शन। जैसे मैं लिख दूँ दोस्तों y बराबर 2x प्लस 3, मैं लिख दूँ एक प्रकार का व्यंजक, लिख दूँ 4x प्लस 2, लिख दूँ 4x प्लस 3, तो ये फंक्शन सब क्या होंगे दोस्तों? रियल वैल्यू फंक्शन होंगे। तो आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़े देर के लिए इसके ग्राफ की मैं बात कर दूं, इसकी ग्राफ की, तो इजीली ये ग्राफ निकल जाएगा। मैं लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों y एक्सिस बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ मेरे भाई x एक्सिस। चलो, अगर मैं x का मान 0 कर दूँ, तो मुझे y का वैल्यू 3 पर तीर दिखता हुआ आएगा। अगर मैं x का मान 1 कर दूं तो y का मान 5 आएगा। अगर मैं x का मान क्या कर दूं दोस्तों? x का मान 2 कर दूं, 2 3 6 3 9 आएगा, 6 3 9 आएगा। अगर मैं x का मान 3 कर दूं तो 2 3 6 3 9, 4 कर दूं, 2 4 8 और 3 11 आएगा। इंटरवल देख लीजिए दोस्तों, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 11। फंक्शन तो है, लेकिन ये रियल वैल्यू फंक्शन है। x का मान इस प्रकार से, मेरा इस प्रकार से पहले देखना दोस्तों, ये ये इसका ग्राफ देखना कैसे जाएगा। इसका जो ग्राफ है दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ता हुआ टेढ़ा मेरा जाएगा। बोलो हाँ। ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सेम इंटरवल पर नहीं बढ़ रहा है। तो इन सब का जो इस प्रकार से जो इसका ग्राफ जाएगा, इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाएगा। समझ गए? चलिए, अब हम लोग लेंगे दोस्तों मॉडुलस फंक्शन। दूसरा जो मेरा फंक्शन आएगा मेरे दोस्त, मॉडुलस फंक्शन। इसका नाम मापांक फलन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। दोस्तों वास्तव में मापांक क्या है, एक इसका प्रैक्टिकल क्या आपको मैं यूज बात करूं, क्या आप इसका अपने डेली लाइफ में यूज कर पाओगे? मापांक फलन को क्या आपने कभी अपने डेली लाइफ में यूज किया है? आप बोलोगे सर नहीं, मैंने तो यूज नहीं किया है। वास्तव में मॉडुलस क्या है? मॉडुलस क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक इजी एग्जांपल लेंगे। किसी भी संख्या के परिमाण को प्रकट करने वाली किसी भी व्यंजक या किसी भी चीज़ का, किसी भी जो नंबर है, किसी भी संख्या हो, जो उसका ओरिजिनल परिमाण होता है, उसको हम लोग, या दो संख्याओं का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो दो संख्याओं का जो रिजल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मापांक। आइए मैं बात करता हूँ एक निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या लेकर। दोस्तों मान लो कि यहाँ पर मेरा 3 है, -3 है, मैंने यहाँ से 3 रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ से 8 रुपया कमाया, तो मापांक मुझे बता दो कितना आया। यानी दोस्तों 8 प्लस -3, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? मॉडुलस हो गया। अरे बोलो हाँ, इसको डेली लाइफ में यूज करना सीखो। वैसे तो इसका जो डिफिनीशन है पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कभी यूज किया है? तो इसको हम लोग व्यंजक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? कोई फंक्शन, एनी फंक्शन that can be written in form of y बराबर mod of x is called मॉडुलस फंक्शन। चलिए दोस्तों, अब y बराबर मोड ऑफ x कहीं लिखा गया है, तो इसका रियल वैल्यू, इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसका वैल्यू जो होगा, ये -x तभी हो पाएगा जब x इज लेस देन 0 होगा। यानी यहाँ पर x का मान -1, -2, -3 ... -n होगा। बोलो हाँ। इसी का दोस्तों मोड ऑफ x रहेगा, तो इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो कब? जब x इज > 0, यानी 1 2 3 4 5 ...
प्लस n होगा। तो दोस्तों अगर दो संख्याएं होंगी और दोनों का जो पॉजिटिव वैल्यू भी सेम हो और नेगेटिव वैल्यू भी सेम हो तो उसका मैग्नीट्यूड हर केस में क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो मैं बात कर लूँ तो -x + x, इस केस में हर केस में -1 -2 -3 डॉट डॉट -n +1 + 2 + 3 डॉट डॉट n ऑलवेज इक्वल 0 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या हुआ, 0। यानी एक का -1 पॉजिटिव निगेटिव और एक का +1 पॉजिटिव क्या आ गया, 0 आ गया। इसे बोलते हैं दोस्तों मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो दोस्तों y बराबर जो मोड ऑफ x का ग्राफ जाता है वो इस टाइप से जाता है। वो किस टाइप का होता है, वो v टाइप का होता है। वो बढ़ेगा तो इसी टाइप से और बढ़ेगा तो इसी टाइप से। तो ये होता है y बराबर मोड ऑफ x का ग्राफ, इस प्रकार से ये बढ़ते हुए जाता है। अगर मैं x का मान, अगर मैं y बराबर -x ही ले लेता हूँ तो स्ट्रेट लाइन में 1 2 1 1 2 0 1 2 3 बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और इधर माइनस में बढ़ेगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। चलो इसके बाद हम लोग लेंगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में।